हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और मैं भी आप लोगों की आशीर्वाद से बहुत ही ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन। मैं आई हूँ आप लोगों के बीच और पता नहीं कब तक आ पाऊँगी, कब तक क्या होगा, मतलब बीच बीच में मेरा क्या क्या हो जाता है। तो आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग और आप सभी को मैं गीता मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आप सब बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे ब्लॉग। कैसा लगता है मालूम नहीं, अच्छा तो होता नहीं मुझे मालूम है। तो मैं सुबह सुबह उठ के घर की जो काम होता है, आंगन घर वगैरह झाड़ू लगा के एक तरफ गर्म पानी बैठाई है और एक तरफ रोटी बना रही हूँ। रोटी सब्जी बनाया है और इधर देखिए मेरा जो भतीजा है, देवरानी का बेटा, वो आया है और पूरा खेल रहा है, शैतानी कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। एक बार बाहर जाता है, एक बार अंदर आता है, फिर टेडी का जैसा दिख रहा है। देखिए कितना ही अच्छा लगता है, मतलब एक टेडी जो है, चलता फिरता टेडी है ये, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ पूरा दिन कैसे चला जाता है मालूम नहीं चलता। जब भी आता है मतलब मेरा घर में बहुत अशांत फैला के जाता है। मुझे जितना काम नहीं आता ये इतना ज़्यादा काम करके जाता है मतलब। तो सुबह सुबह उठी हूँ और घर का काम में लगी हूँ। वो नाश्ता खा के जाने वाले हैं, इसीलिए नाश्ता वगैरह बना के उन्हें खिला के फिर लंच के लिए भी खाना पकाना है। तो ठंड की मौसम है दोस्तों, आप लोगों को भी तो मालूम ही है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और मेरा तबीयत तो ज़्यादा अच्छा रहता नहीं, इसीलिए तो किसी किसी दिन चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। काम की जगह पे काम रहता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना जल्दी दिन पार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कब सुबह से लेके शाम हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। और काम करते करते मतलब काम की जगह पे काम ही रह जाता है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा तो होता नहीं मुझे मालूम है। तो मेरे पतिदेव नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। मैं अब टेबल वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर थोड़ी बहुत घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू लगाओ, फिर खाना साना पकाओ, खाओ, ये करो वो करो, फिर घर गंदा हो जाता है। तब मैं बर्तन धोने चली जा रही हूँ। बर्तन धोने के बाद कल की जो कपड़ा था धोया था मैंने, वो सूखी नहीं थी, तो आज मैं थोड़ा धूप में डाल दूँगी इसे अच्छे से सूखने के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को भी मालूम है कि ठंड की मौसम में ज़्यादातर धूप रहता नहीं, जितनी थोड़ी देर निकलती है तो फिर जल्दी ही चली जाती है। तो इसीलिए कल मैंने कपड़ा धोई थी, सब अच्छे से सूखा नहीं था, इसीलिए आज फिर से डाल दे रही हूँ अच्छी तरह से सूखने के लिए। और नज़ारा देखिए कितना ही खूबसूरत लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ की। मतलब इधर आलू की खेत है हमारा और इधर से कपड़ा सूखने के लिए डाल दे रही हूँ मैं। आसमान भी बहुत साफ़ है, आज कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी। तो दोस्तों बारिश हो के मतलब ठंड ज़्यादा ही हो गया, मतलब बारिश से पहले इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और ऐसा टाइम में मुझे लगता है कि मैं अगर चेन्नई में रहती तो कितना अच्छा होता, वहाँ तो ठंड होती नहीं है। और इधर देखिए कपड़ा सुखाते सुखाते हवा में फिर से कपड़ा गिर गया, फिर मैंने उठा के डाल दी। देखिए कितना हवा भी हो रही है। ये जूते जो है, ये जूते भी अच्छे से नहीं सूखे हैं, इन जूते को भी थोड़ा धूप में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने जूते भी सूखने के लिए डाल दी है। और आसमान की तस्वीर देखिए। तो दोस्तों मैंने सब काम ख़त्म करके आ गई हूँ नहा धो के, अब खाना बनाने के लिए। तो मैंने खाने में बना रही हूँ मैं मिक्स वेजिटेबल, जो सब कुछ मिला के बना रही हूँ। ये सब कुछ मिला के एक बार थोड़ी मतलब मिक्स वेजिटेबल खाने की बहुत अच्छा ही होता है, इसीलिए मैंने मिक्स वेजिटेबल काट लिए, काट के अब चला दे रही हूँ।
और चूल्हे में बना के मतलब क्या बताओ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे चूल्हे में बनाने के लिए। अब तो मैं गैस को भूल ही चुकी हूँ, जब से मैंने नया किचन बनाया है तब से मैं गैस को भूल ही चुकी हूँ। और इधर से मैंने धनिया ले ली है, थोड़ा धनिया की चटनी बनाऊंगी। चटनी धनिया में साथ लहसुन वगैरह डालने से अच्छा लगता है। तो मैं तो कुछ दिनों से प्याज लहसुन नहीं खा रही हूँ, आप लोगों को बताया है। तो मैंने अदरक, हरी मिर्च और धनिया मिला के नमक डाल के चटनी बना लूँगी। इसको गरम गरम मतलब चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हो गया है चटनी। और इधर से मेरे पति देव आ गए खाने के लिए, और साथ में जीजा जी आए हैं, मेरे पति देव की दीदी की पति। तो इन लोगों को भी मैं अच्छी तरह से खाना खिला रही हूँ। तो आज लंच में बहुत ही ज़्यादा चीज़ है, मिक्स वेजिटेबल है, पापड़ है, फिर गोभी आलू की भाजी है और दाल है, और एक साग भी बनाई थी मैंने, दिखाया नहीं है आप लोगों को आज, क्योंकि खाना बनाने के वक्त स्टेप बाय स्टेप हर कुछ दिखाने से मतलब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, और बहुत दिन भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए मतलब बहुत जल्दी जल्दी में खाना बनाना पड़ता है। और इधर जीजा जी मुझे कह रहे कितना खिला दिया है तुमने, इतना कुछ डाल दे दिए मुझे, ये सब कह रहे हैं। और वो लोग खा के अभी बैठ के बातें कर रहे हैं, वो मतलब जीजा जी और मेरे पतिदेव दोनों बैठ के। और इधर से मैं धूप में बैठ के खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ठंड के मौसम में ही आप लोगों को भी तो मालूम है। तो मैं धूप में बैठ के खाना खाई। खाना खाने के बाद अभी लग गई हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो आप लोगों को तो कहा ही है, सुबह से लेकर शाम तक सफाई में ही दिन चला जाता है। मतलब पहले एक बार साफ़ करो, उसके बाद फिर से खाना वगैरह बनाओ खाओ, इधर में फिर से घर गंदा हो जाता है, फिर से साफ़ करो। तो घर की झाड़ू लगाना हो जा रहा है मेरा। अब घर की झाड़ू लगा के आंगन में भी झाड़ू लगा दूँगी। इधर से मेरे देवर का बेटा भी आ गया है मुझे परेशान करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा तंग करता है ये, मुझसे ज़्यादा मतलब ये काम करता है। मुझसे जितना काम नहीं होता ये इतना ज़्यादा काम करता है मतलब। तो ये भी आके यहाँ में बैठा है, तो इसे मैं इधर से उधर बैठा दी। और सो के उठ के आया था, इसीलिए इसकी पेन भी नहीं है, पेन आया हुआ। सो के उठ के इधर आया है, इसीलिए इसका पेन शायद शिशी कर दिया था, शायद इसीलिए खोल के आया है। और ये अब नंगा पुंगा है। और मैं भी इधर से झाड़ू लगा रही हूँ, और वो देख रहा है कि उसकी मतलब बड़ी मम्मी क्या कर रही है, तो मुझे देख रहा है। और मैं इधर झाड़ू लगाने में बिजी हूँ बहुत ही ज़्यादा। अभी मैंने उससे कहा तुम खेलो अकेला अकेला बेटा, अब तुम्हारे लेने की समय नहीं है। इधर सूरज भी ढलने वाला है, शाम भी हो जाने वाली है, और मेरा काम भी ख़त्म नहीं हो रहा है। दोस्तों क्या बताओ, इतनी छोटी दिन है, इतना जल्दी चला जाता है, क्या करूँ। फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के कपड़ा वगैरह भी लाना है, क्योंकि धूप चला जा रहा है, और कपड़ा भी मतलब लाना है। तो मैं कपड़ा उठाने चली गई हूँ। बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत कपड़ा सूखा नहीं, उसे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप अभी भी है। और जो सूखा था वो लेके आ गई हूँ। जब सूख जाएगी बाकी का वो भी लेके आ जाऊँगी। और इधर देखिए मैंने कपड़ा वो एकदम गोज के काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है, इसीलिए कपड़ा को उठा के पूरा मैं काम में लगी हूँ। इधर जूते सूख गए हैं, जूते भी सूख गई है। और इधर से हो गई काम करते करते शाम, और मैं अब शाम की संध्या बाती भी दे दी है। संध्या बाती देने के बाद अभी मिला है मुझे थोड़ी सी आराम। तो माँ बाबूजी यहाँ आग सेक रहे थे, आग जला के, तो मैं भी बैठ के यहाँ में थोड़ी आग सेक रही हूँ। तो आग सेकते सेकते थोड़ी देर बाद सोचा कि खाना बनाती हूँ डिनर के लिए, क्योंकि सारा दिन तो काम में ही चला जाता है।
और फिर रात हो गई, आँख से की, थोड़ी देर बैठी, मम्मी पापा के साथ बातें की, फिर अभी लग गई हूँ खाना पकाने के लिए दोस्तों। और खाने में बना रही हूँ मैं आज सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों से दाल वगैरह खा खा के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और सब्ज़ी वगैरह भी बनाती हूँ, लेकिन दाल तो हर रोज़ ही होता है हमारा घर में, क्योंकि मेरे पति देव जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है दाल, और मुझे तो पसंद ही नहीं, क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अलग ट्राई करती हूँ, इसीलिए आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। ऐसे भी आलू और सोयाबीन दोनों ही मेरे खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, फिर भी मतलब आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी खा ले रही हूँ, मतलब खा लूँगी, बना रही हूँ आज। मेरे पति देव तो मना किए थे, फिर भी दुकान सामने था, वहाँ से जाके मैंने सोयाबीन लेके आई हूँ, और अब सोयाबीन से खा के सो जाऊँगी। और आप सभी को गुड नाइट दोस्तों, बाय। आज के लिए इतना ही।